बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत लंबे अरसे के बाद एक एक्सरसाइज हमारी अधूरी रह गई थी। अल्लाह ताला ने खास करम किया था। मैं अल्लाह का शुक्र है, आपकी सबकी दुआओं से अल्लाह पाक ने मुझे अपने घर में बुलाया था। तो अब चूंकि हम वापस आ चुके हैं, तो आज हम उसी एक्सरसाइज को जहां हमने छोड़ा था वहीं से स्टार्ट करेंगे और उसका आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। एक्सरसाइज है 2.4। तो स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है। आइए देखते हैं। मैं पूरी स्टेटमेंट लिखूंगा नहीं क्योंकि वो जगह कम पड़ जाएगी। मैं इसको साथ साथ पढ़ता हूँ और आप भी अपनी बुक निकाल लीजिए और उसको देखें कि इसको किस तरीके से हमने डाटा को यहाँ पर प्रेजेंट करना है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। तो यहाँ पर ये कहता है, अब्दुल्ला इन्वेस्टेड 1 लाख इन a saving scheme and gain interest at the rate of 5% per annum, so that the total value of this investment after 10 years is y. This is the modeled by an equation. यानी जिस मॉडल के ऊपर बन रही है, डबल हो रही है, वो इक्वेशन क्या है? y is equal to 1 lakh 1.05 पावर t, t इक्वल टू ग्रेटर देन 0, या t 0 के इक्वल हो सकता है या 0 से ग्रेटर हो सकता है। जो टाइम है, यानी टाइम या तो नहीं हो सकता या फिर ग्रेटर है। टाइम कभी भी 0 से लेस नहीं होता। ठीक है। फाइंड आफ्टर हाउ मेनी ईयर द इन्वेस्टमेंट विल बी डबल्ड। उसने कहा है, इसको पहले अंडरस्टैंड करना है। पहले तो आपने मॉडल लिख लेना है। यहाँ पर मॉडल क्या है? मॉडल आपके पास क्या है उसको पहले लिख। जिस मॉडल के ऊपर इन्वेस्टमेंट डबल होगी वो मैं पहले लिखने जा रहा हूं। वो क्या आपके पास? y इज इक्वल टू 1 लाख और उसके बाद ब्रैकेट है 1.05 पावर क्या है? t। कहता है इस मॉडल के मुताबिक इन्वेस्टमेंट क्या हो जाएगी? डबल हो जाएगी। लेकिन यहां पर जो आपने फाइंड करना है वो क्या फाइंड करना है? टाइम फाइंड करना है। कितने, अगर इस मॉडल को हम अप्लाई करें, इस मॉडल के मुताबिक हम किसी कारोबार में इन्वेस्टमेंट करें, तो कितने टाइम के बाद, कितने सालों के बाद हमारी जो इन्वेस्टमेंट है वो डबल हो जाएगी। क्लियर हो गया ना क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? हाँ। तो वो आपने एक्चुअली क्या फाइंड करना है? अपना टाइम फाइंड करना है, कितने टाइम के बाद इन्वेस्टमेंट डबल हो जाएगी। तो इन्वेस्टमेंट हमें पता है कि डबल हो चुकी है। वो जो इन्वेस्टमेंट डबल हो चुकी है उसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे? उसको रिप्रेजेंट करेंगे वाई से, वो ये वाली। यानी मेरे पास यहाँ पर डाटा है, आपके पास जो इन्वेस्टमेंट की अमाउंट है वो क्या है? यानी आपके डाटा जो है वो देखें, गिवन डाटा, गिवन डाटा क्या गिवन है आपको? इन्वेस्टमेंट, वो लिख रहे हैं आप यहां पर कितनी है? 1 लाख, इसको लिख लीजिए। और साथ क्या गिवन है आपको इस स्टेटमेंट के अंदर? आपको रेट गिवन है, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 1 साल के बाद आपको इस इन्वेस्टमेंट के ऊपर कितने % प्रॉफिट मिल रहा है, उसे कहते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये कितना है? 1 साल का 5%। यानी यहां पर आपको आर गिवन है या रेट गिवन है, आप रेट लिख लें इसको। वो कितना बन रहा है? 5%। एक चीज ये गिवन है, और जो चीज गिवन है वो क्या है? डबल इन्वेस्टमेंट, वो गिवन। वो गिवन नहीं है, लेकिन जब उसने कहा इन्वेस्टमेंट डबल हो जाती है तो फिर आप उसको क्या करेंगे? लिख लेंगे। ठीक है ना? क्या लिखेंगे हम उसको? डबल इन्वेस्टमेंट। यानी यहां पर लिखने डबल इन्वेस्टमेंट। वो कितनी हो जाएगी? इन्वेस्टमेंट है कितनी? 1 लाख। जब डबल हो जाएगी तो वो कितनी हो जाएगी? 2 लाख। प्यारे बच्चों समझ आ गई? यहाँ पर ये बुक के ऊपर दिया नहीं हुआ, उसने कहा इन्वेस्टमेंट डबल हो जाएगी, तो हम लिख लेते हैं डबल इन्वेस्टमेंट। अब ये जो डबल इन्वेस्टमेंट है ना, एक्चुअली वो क्या है? वो यही वाई है। ये वाई नहीं डबल, एक्चुअली ये इनकम, वाई यहां पर इनकम को रिप्रेजेंट कर रहा है। इन्वेस्टमेंट जब डबल हो जाएगी तो वो आपकी इनकम होगी। जब वो आपकी इनकम होगी तो इनकम को कौन रिप्रेजेंट कर रहा होता है मॉडल में? ये वाई। एक्चुअली आप इसको किससे रिप्रेजेंट कर सकते हो? वाई से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। यहाँ पे क्लियर हो गया? मॉडल के अंदर ये जो वाई है एक्चुअली वो ये डबल इन्वेस्टमेंट। अब आपने क्या करना है? ये सारे का सारा डाटा इस मॉडल के अंदर पुट कर देना। आप इसको 1 का नाम दे दो मॉडल को। ये सारी वैल्यू पुटिंग इन 1, यानी फर्स्ट इक्वेशन में आप पुट करेंगे। y की जगह पर आप क्या लगाएंगे? 2 लाख लगा देंगे, इक्वल लगाएंगे 1 लाख
क्लियर करें बच्चों? फिर क्या आएगा 1.05 और ऊपर क्या है टी। हमने फाइंड क्या करना है? टाइम फाइंड करना है, ये वाला टी फाइंड करना है। ठीक है, तो ये 1 लाख इधर क्या आ रहा है? मल्टीप्लाई, इधर आके डिवाइड होगा। जब डिवाइड होगा तो हम इसको इसके नीचे लिखेंगे 1 लाख, इस साइड पे रह जाएगा 1.05, ऊपर पावर क्या है टी। आपको बताइए सारे जीरो इन जीरो से कैंसिल हो जाएंगे, आपके पास जो रह जाएगा वो रह जाएगा 2, तो यहां पे लिखेंगे 2, इधर क्या आएगा 1.05, ऊपर पावर है टी। क्लियर? ये रह गया। अब इसको प्यारे बच्चों क्या करेंगे, तवज्जो से मेरी तरफ कीजिए, यहां से आपने ये वाला टी फाइंड करना है, ये वाला। अब इस टी को पावर से खत्म करना है आपको, टी की जो पावर है वो मतलब टी पावर में ना हो, एक्सपोनेंट में ना हो, फिर इसकी वैल्यू इजीली फाइंड कर सकते हैं। ऐसा कौन सा मेथड है कि टी को हम यहां से उठा के साइड पर लें? वो है लोग। लोग अगर होगा तो लोग की प्रॉपर्टी से टी पहले आ जाएगा। इसका मतलब होगा कि हम दोनों तरफ क्या अप्लाई करेंगे, अब लोग अप्लाई करें। ठीक है, तो यहां पर मैं लिखूंगा टेकिंग, तो मुझे इधर रखिएगा, टेकिंग लोग ऑन बोथ साइड। आपने दोनों तरफ लोग लेना है, इसके साथ भी लोग लिखते हैं आप, लोग 2, और यहां भी आप लोग लिखेंगे, लोग 1.05 पावर है टी। प्यारे बच्चों, अब आपने क्या करना है, लोग की प्रॉपर्टी अप्लाई कर देनी है। लोग की प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे और साथ साथ 2 का लोग भी लेंगे। जब आप 2 का लोग लेंगे तो ये आप कैलकुलेटर पे 2 का लोग फाइंड करेंगे, आपके पास आएगा 0.3010, 2 का लोग। ठीक है, और उसके बाद यहां पर लोग की प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाएगी, थर्ड वाली प्रॉपर्टी। लोग की थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, जो पावर है उसको लोग से पहले लिख देना है। याद आ गया? एक महीना हो गया तकरीबन, आ गया याद? टी को क्या करना है, लोग से पहले लिखना है, तो टी पहले आ जाएगा, ये लीजिए। फिर आएगा लोग और 1.05, यहां पे लिख सकता हूं कि लोग की हमने कौन सी प्रॉपर्टी यूज की है, थर्ड, बाय थर्ड प्रॉपर्टी। ठीक है, अच्छा, अब ये आया 0.3010, ठीक है, और यहां पर टी, उसका लोग ले लीजिए प्यारे बच्चे, लोग 1.05 ले लीजिए, तो ये क्या आएगा आपके पास, जीरो पॉइंट जीरो टू डबल वन, 0.0211। आपने क्योंकि फाइंड क्या करना है, आपने फाइंड क्या करना है, टी फाइंड करना है, तो ये चीज टी के साथ क्या हो रही, मल्टीप्लाई, इस साइड पर आकर क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। 0.3010 डिवाइडेड बाय 0.0211, और ये आपके पास आंसर आएगा टी का, जब इन दोनों को आप डिवाइड करेंगे तो 0.3010 को डिवाइड करना है आपने किसके साथ, 0.0211, ये बनेगा आपके पास 14.26 बन जाएगा। ठीक है, क्या आएगा आपके पास, 14.26 बनेगा टी का आंसर, ईयर यानी साल। 14.26 साल बाद आपकी इन्वेस्टमेंट क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। अब हम करेंगे इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8। तो आइए इसकी स्टेटमेंट देखते हैं कि इसमें क्या गिवन है। बुढ़िया इज हाइकिंग अप a mountain where the temperature T decreased by 3%. याद रखिए, जब आप ऊपर को जाते हैं ना तो आपका टेम्परेचर क्या हो रहा होता है, बल्कि आपका नहीं बल्कि एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर क्या हो रहा होता है, कम हो रहा होता है, ये याद रखना है। तो कहता है कि टेम्परेचर डिक्रीज होता है बाय 3% और अ फैक्टर ऑफ 0.97, इसको 3% को 0.97 भी आप कह सकते हैं उसका फैक्टर है, फॉर एवरी 100 मीटर गेन इन एल्टीट्यूड। कहने का मतलब है कि अगर आप 100 मीटर ऊपर जाते हो तो उस हिसाब से कितना टेम्परेचर कम होता है, 3%।
200 मीटर ऊपर जाएंगे तो कितना टेम्परेचर कम होगा? 6%। ठीक है ना? तो इस तरह 100 मीटर में कितना टेम्परेचर कम हो रहा है? 3%। आगे कहता है द इनिशियल टेम्परेचर, यानी शुरू में जो टेम्परेचर था वो क्या था? एट सी लेवल पर यानी जमीन पर वो है 20 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, यूजिंग द फार्मूला T इज इक्वल टू टी आई। यहां पर टी आई का मतलब है इनिशियल टेम्परेचर, जो सी लेवल पर टेम्परेचर था, 0.97 पावर 8/100। तो ये फैक्टर है, यानी ये आपके पास एक फंक्शन कह लें, ये है कैलकुलेट द टेम्परेचर एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 500 मीटर। तो 500 मीटर के ऊपर जाकर जो टेम्परेचर है वो कितना रह जाएगा कम होकर, तो आपने वो फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमने देखना है कि टेम्परेचर के डिक्रीज होने का जो मॉडल है, जो फंक्शन है वो क्या है, वो हम लिख लेते हैं पहले। वो लिखा हुआ है टी इज इक्वल टू टी आई मल्टीप्लाई 0.97 यानी 3% पर, और इसकी पावर बनती है 8/100। ठीक है बेटा? अच्छा जी, अब आपने वो वैल्यू पुट कर लेंगे, वैल्यू प्रेजेंट कर लें, जो डाटा आपको दिया हुआ है उसको हम प्रेजेंट करते हैं। सबसे पहले आपको जो चीज गिवन है वो है इनिशियल टेम्परेचर। सी लेवल पर जो टेम्परेचर है वो क्या है, उसको रिप्रेजेंट करते हैं। यहां पर लिखें आप गिवन डाटा। तो इनिशियल टेम्परेचर आपके पास है 20 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना है? 20 डिग्री सेंटीग्रेड है। अच्छा जी, उसके बाद जो हाइट है, कितनी हाइट गेन करते हैं टोटल आप? 500। यानी आपने कहां पे जाके टेम्परेचर फाइंड करना है? 500 मीटर ऊपर अगर हम चले जाते हैं तो वहां पर टेम्परेचर कितना होता है ये फाइंड करना है ना। तो फिर हाइट आपके पास कितनी आ गई, यानी ए की वैल्यू आपके पास कितनी बन जाएगी? 500 मीटर। ठीक है? उसके बाद आपको इसके अंदर जो चीज गिवन है प्यारे बच्चों, वो है फाइनल टेम्परेचर। वो गिवन नहीं बल्कि आपने फाइंड करना है। आपने फाइनल टेम्परेचर, ये वाला टी किसको रिप्रेजेंट करेगा? फाइनल टेम्परेचर। आपने फाइनल टेम्परेचर फाइंड करना है। ये सारा डाटा जो है वो इसके अंदर पुट कर दीजिए। ठीक है, इसको आप वन का नाम भी दे सकते हैं। आप डाटा इसके अंदर पुट कर दें। तो ये उसको जो आपने फाइंड करना है, इसको जगह पर कुछ भी नहीं आएगा, ये टी वैसे लिखेंगे। टी आई यानी इनिशियल टेम्परेचर वो कितना है? 20 डिग्री मल्टीप्लाई 0.97। ठीक है? उसके बाद एज की जगह पर आपने लिखना है 500 और 100 नीचे वैसे ही रहेगा। ठीक है? अच्छा जी, ये टी आएगा, 20 भी एज इट इज आ जाएगा, 0.97 भी वैसे लिखेंगे। ये दो जीरो इन दो जीरो से कैंसिल, 5/1, तो 5/1 को आप क्या लिख सकते हैं? खाली 5 लिख सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये आपके पास एक फंक्शन बन जाएगा। लेकिन यहां पर ना 5 पावर में आ रहा है, आप यहां पर दोनों तरफ लोग लेकर 5 को पहले ले आओगे और उसको सिंप्लीफाई करोगे, आपके पास टी आ जाएगा। ठीक है? तो यहां पर दोनों तरफ हम लोग ले लेते हैं। टेकिंग लोग ऑन बोथ साइड, ये टी के साथ भी लोग लिखेंगे और इधर भी आप लिख देंगे लोग, और फिर क्या है? 20 मल्टीप्लाई 0.97 और इसके ऊपर जो पावर है वो क्या है? 5। ठीक है प्यारे बच्चों, अगर हम गौर करें तो लो की प्रॉपर्टी लग रही है, मल्टीप्लाई आ जाए तो आप किसमें लिखते हैं? प्लस में, और पावर को कहां लिखेंगे? पहले लिखेंगे। तो यहां पे हम लिखेंगे बाय लॉग प्रॉपर्टी, बाय लॉग प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टीज क्यों? क्योंकि यहां पर दो प्रॉपर्टीज लगेंगी, एक प्लस वाली और एक पावर वाली। लॉग टी वैसे ही रहेगा, तवज्जो करें, लॉग 20 आएगा यहां पर प्यारे बच्चों। प्लस की जगह पर आपने लिखना है, सॉरी मल्टीप्लाई की जगह पर लिखेंगे प्लस, और लोग लिखेंगे 0.97 के साथ ही, यानी लोग 0.97। ये 5 कहां चला गया? 5 को हमने लोग से पहले लिखना है,
लॉग की प्रॉपर्टी है, 5 कहां आएगा, ये लॉग से पहले आ जाए। क्लियर? अब आपने क्या करना है, लॉग टी ऐसे रहेगा, 20 का लॉग ले लो और यहां पर 0.97 का भी लॉग ले लो। तो मैं यहां पर 20 का लॉग लेता हूं। लॉग 20 आपके पास क्या आएगा, 1.3010, 1.30 और फिर 10। ये 5 को आपने वैसे ही लिखना है, ब्रैकेट लगाइए, क्योंकि 5 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो आप ब्रैकेट में लिखेंगे। अब इसका लॉग लें, लॉग 0.97, इसका बनेगा -0.0132 माइनस 0.01 और 32। प्यारे बच्चों, ये लॉग की वैसे रहा, 1.3010 भी वैसे, ये 5 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो साइन भी मल्टीप्लाई होंगे, प्लस माइनस माइनस, ठीक है। 5 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आ जाएगा 0.06 आएगा और 61 आएगा। अब इन दोनों को आपने करना है माइनस, लॉग टी को आपने ऐसे रहने देना है, तो ये 1.3010 माइनस 0.06 और 61 आएगा, ठीक है। इन दोनों को आप माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 1.2349, 1.2349 आएगा। अब माइनस करने से ही आ गया, लेकिन अगर हम गौर करें तो हमारे पास खाली टी का आंसर चाहिए हमें, लेकिन इसके साथ लोग आ रहा है, लोग कैसे खत्म होगा, आपने दोनों तरफ एंटी लोग लेना है। तो यहां पे आपने स्टेटमेंट देनी है, टेकिंग एंटी लोग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ आप क्या लेने जा रहे हो, एंटी लोग, ठीक है। तो आपने एंटी लोग इस साइड पर भी लिखना है, ये एंटी लोग लिखा किसके साथ, लोग टी के साथ, और इस साइड पर भी लिख देंगे 1.2349 के साथ। तो डियर स्टूडेंट्स क्या होगा, तो करें, एंटी लोग और लोग कैंसिल हो जाएगा, क्या रह जाएगा, आपके पास टी रह जाएगा खाली। जब आप इसका एंटी लोग लेंगे तो आपके पास क्या रह जाएगा, ये देखिए, शिफ्ट दबाएंगे और लोग दबाएंगे तो 1.2349, इसका एंटी लोग आएगा 17.7। अब ये बिल्कुल सही आंसर आएगा 17.17 या 17 खाली भी आप लिख सकते हैं अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। तो जाहिर बात है, पहले टेम्परेचर कितना था, तवज्जो करें, 20 डिग्री सेंटीग्रेड। जब आप 500 मीटर ऊपर चले जाएंगे, हाई पर चले जाएंगे, तो वहां पर आपका टेम्परेचर कितना रह जाएगा, 17.17, ठीक है। तो ये आपका क्या होगा आंसर।